तो अभी तक हमने देखा बेटा कि उत्तल लेंस में 6 केसेस कैसे मूव करते हैं। जब वस्तु को हम अनंत से लेकर प्रकाशिक केंद्र तक लेके आते हैं तो किस किस केस में कैसे कैसे उसकी इमेज या प्रतिबिंब बनता है। अब हम देखेंगे कि अवतल लेंस में क्या होता है। अवतल लेंस में केवल 2 केसेस होते हैं। बच्चों को अवतल लेंस थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम नाप के बनाएंगे तो बहुत आसानी से बनेगा। इसीलिए मैं आपको स्केल से और खुद बना के दिखाती हूँ। आइए देखते हैं। अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनना, ठीक है। इसमें केवल 2 केसेस हैं। तो केस 1 कौन सा है? जब वस्तु अनंत पर होगी, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर होगी तो क्या होगा? आपने लिया। अवतल लेंस में मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा सा सही से नापिए। 3 सेंटीमीटर इधर लिया तो 3 इधर भी लिया। थोड़ा सा यहाँ पे निशान लगा लेने से आराम रहता है। जैसे मान लीजिए आपने आधा सेंटीमीटर पे निशान लगा लीजिए और यहाँ पे आप एक पे लगा लीजिए, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, थोड़ा सुंदर लगता है। उत्तल लेंस की अपेक्षा अवतल लेंस बनाने में गंदगी आ जाती है, तो हमेशा यूँ लीजिए। देखिए कितना क्लियर आ रहा है। डन। आधा यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया और उसके बाद इसको ऐड कर लिया। तो ये आपका MN है, ये आपका O है। रूल वही है आपके सेम। O से नापना है। अगर 3 इधर लिया तो 3 इधर भी लेंगे, फिर 3 इधर लेंगे, फिर 3 इधर लेंगे। डन। रूल वही है, लेकिन इधर इसका मुख्य फोकस इधर होता है। उत्तल लेंस में मुख्य फोकस इधर होता है, तो इसकी जो फोकस दूरी होती है वो माइनस होती है। F1 F2 2F1 2F2। डन। अब हम सबसे पहले वस्तु को अनंत पे रखते हैं। अनंत मतलब आसमान पे, अंतरिक्ष में, कहीं पे। तो पहली किरण आएगी जो एकदम समांतर आएगी और ये कहाँ से जाएगी? ये आपकी यूं चली जाएगी। और ये देखिए ऐसे रखिएगा स्केल। देखिए मैम कैसे रख रही हैं, फोकस पे रखिएगा। यूं तो चली जाएगी लेकिन ऐसे आती हुई प्रतीत होगी। देखिए एकदम सीधी रखिए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे किरण आएगी, उसको यहाँ तक लाइएगा और ऐसे रखिएगा F के और U। उसको यूँ भेज दीजिए अपवर्तन के बाद, लेकिन पीछे डॉट डॉट से यूँ दिखाइए क्योंकि ये प्रतीत होती है। डन। ये अपवर्तित किरणें हैं दोनों, ये दोनों आपतित किरणें हैं। डन। एरो से दिखा रहे हैं आपको, देख लीजिए ध्यान से। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? प्रतिबिंब बनेगा F1 पर बिंदु के आकार का मुख्य फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा होगा और चूंकि अक्ष पर स्थित है तो इसलिए वास्तविक होगा। इज इट डन? इसी को हम कहते हैं, ये इसकी अपसारी क्रिया है। किरणों को इस तरह से ये डाइवर्ज कर देती है और किरणों को फैला देती है, ठीक है। इसमें केवल 2 केसेस हैं, तो ये बहुत आसान है। केस नंबर 2 कहता है, फिर आपने वैसे ही लिया। अवतल दर्पण बनाना, अवतल लेंस बनाना अच्छे से सीख लीजिए। जब भी आप बनाइए स्केल से और पेंसिल से, मान लीजिए 3 लिया तो यहाँ भी 3 ले लीजिए। और मैं आपको फिर बोल रही हूँ, इसको बनाने के लिए आधा सेंटीमीटर यहाँ निशान लगा लीजिए तो बहुत सफाई से बनेगा। ऊपर 1 सेंटीमीटर की ये रेखा इस तरह से 2 की खींचिए, इस तरह से यहाँ भी खींचिए, बहुत क्लीन बनेगा। फिर उसको यूँ करके मिला दीजिए, ठीक है। ये MN है आपका द्वारक। उसके बाद नाप के ये आपका F1 F2, ये मुख्य फोकस है। 2F1, इतना आपने बना लिया, ये आपका मुख्य अक्ष है। अब हम इस वस्तु को कहीं भी रखते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल 2 केसेस होते हैं। तो अवतल लेंस के सामने जब वस्तु अनंत पे थी तो आपने बना लिया। अब हम वस्तु को कहीं पर भी रखते हैं। मान लीजिए हम 2F1 के पहले रखते हैं,
यहाँ पर हमने वस्तु ले ली 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी वस्तु है और ये 2F1 के पहले है। पहली किरण आपको पता है जो समांतर जाएगी, ले जाइए यहाँ तक, डन। ये आपकी आपतित किरण है। आपको पता है कि जब ये किरण जाएगी तो ये इस तरह से जाएगी। ये देखिए ऐसे रखिएगा, ऐसे, ठीक है। ये किरण यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन पीछे बढ़ाने पर इस तरह से आती, डन। अच्छे से आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो ये आपकी आपतित किरण है, ये आपकी अपवर्तित किरण, डन। उसके बाद फिर आपने दूसरी किरण, आपको पता है कि हम यहाँ प्रकाशिक केंद्र से अगर फेंक देते हैं, चली जाती है तो वो एकदम सीधे जाएगी। तो वस्तु के सिर से लेकर आपने स्केल को ऐसे रखा दबा के, और तो ये आपकी आई और सीधी निकल गई, ये लौटती नहीं है। तो ये कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पर, ये देखिए। तो प्रतिबिंब, ये वस्तु है आपकी, ये आपका प्रतिबिंब है। तो इसको अगर आप देखेंगे, और हमने सारे साइंटिस्ट ने देखा कि अगर O से लेकर अनंत के बीच में कहीं भी वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब हमेशा यहाँ बनता है। इसीलिए इसमें केवल 2 केसेस होते हैं, क्लियर। तो प्रतिबिंब छोटा, आभासी, क्योंकि जो भी वस्तु सीधी खड़ी होगी ना वो आभासी होगी, वास्तविक नहीं होगी। इसको आप बोल सकते हैं LHS में, ठीक है। O व F1 के बीच में कोई भी वस्तु आप रखेंगे हमेशा यही बनेगा। ये आपके केसेस, क्लियर। तो टोटल आपने 8 केसेस पढ़े। 6 केसेस उत्तर लेंस में, वस्तु को हम अनंत पे, 2F1 पे, 2F1 F1 के बीच में एकदम खिसकाते चले गए। तो 6 केसेस उत्तर लेंस में और 2 केसेस आपने अवतल लेंस में पढ़े। तो इस तरह से आपका लेंस हम पूरा कवर कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि लेंस क्या होते हैं, उनके रे डायग्राम्स या किरण आरेख बनाने के नियम क्या है, अवतल के नियम क्या हैं, उत्तल के नियम क्या हैं। फिर हमने बताया कि 6 केसेस उत्तल में कैसे होते हैं। फिर हमने बताया कि अवतल लेंस में कैसे केसेस होते हैं, कैसे हम उनको नाप के बनाते हैं। तो आई एम श्योर इट इज़ ऑल क्लियर फॉर यू, एंड इवन इफ एनी प्रॉब्लम, यू आर मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू।